हेलो एवरीवन। क्लियर? चलिए, न्यू सब्जेक्ट। तो आज का टॉपिक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है न्यू, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थोड़ा मैं अबाउट चैप्टर बता दूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अगर 11th क्लास याद हो ना, थोड़ा सा पुरानी बातें हैं, हो सकता है आपको याद भी होगा और हो सकता है ना भी हो। यहाँ पे आपको सिखाया जाता था कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंट। सर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट तो कुछ सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल, ब्रांचेस ऑफ अकाउंट में क्या सिखाया जाता था? इसके 3 ब्रांचेस होते थे बेसिकली। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर, ये 3 ब्रांचेस बताए गए थे आपको। तीनों ब्रांचेस का एक बार हम सही से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे आज के एजेंडा पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ग्रेजुएशन में हो और ऑलमोस्ट आपका ग्रेजुएशन डन होने वाला है, ऑलमोस्ट। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा, आप ग्रेजुएट हो जाओगे कुछ ही टाइम बाद। तो हमारे एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है कि जब ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो तो ये सारी अकाउंटिंग को आप अच्छे से समझो। ब्रांचेस मतलब कितने प्रकार के अकाउंट्स को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया है, वो है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट हमने 11th में पढ़ा, हमने 12th में पढ़ा, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। सेकेंड ईयर में तो नहीं पढ़ा होगा खैर, और कुछ बच्चों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया या फिर आपका पार्टनरशिप हो गया, कंपनी अकाउंट हो गया, ये सारा इसका पार्ट था। कॉस्टिंग आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, फोर्थ सेमेस्टर में, याद होगा। अब आपको ज्यादा कॉस्टिंग नहीं बताना, उसके अंदर हमने क्या सीखा था? कॉस्ट शीट, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, रिकंसिलेशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड एक्सेट्रा। अब आ गया है वक्त कि आपको ये सिखा दिया जाए, और मैनेजमेंट अकाउंट जैसे ही सिखाया जाएगा और एजुकेशन की तरफ से आपको पूरा अकाउंट्स बता दिया गया है, वो बात अलग है। हमने कुछ अकाउंट्स को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है और कुछ अकाउंट्स को नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो हमारे अकाउंट्स जो है इतने ही लिमिटेड, इससे अपर कुछ भी नहीं होता हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये सारे अकाउंट्स का ही पार्ट है, बस नाम अलग रख दिए गए हैं। इसके अंदर आपका मेनली बात करें तो क्या सिखाया जाता है? सर, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखाया जाता है। इसके अंदर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की बात होती है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की। और सर जो तीसरा है हमारा, इसके अंदर डिसीजन लिया जाता है। सर, डिसीजन किस चीज का? कि हम काम करें या ना करें। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास, जैसे कि मान लेते हैं कि मोबाइल फोन है मेरे पास। इस मोबाइल फोन के अंदर ना प्रोसेसर कोई और बना रहा है, इसका जो रैम है कोई और कंपनी बना रहा है, कैमरा कोई और कंपनी बना रहा है, असेंबल कोई और कंपनी कर रहा है। तो कभी सोचना कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक ही कंपनी, मान लेते हैं कि सैमसंग सैमसंग ही सब कुछ क्यों नहीं बना लेता? तो होता यूं है कि अगर सब कुछ एक कंपनी बनाएगा तो जो चीजें आपको 20,000 रुपए में मिल रही है ना मोबाइल फोन, वो लाखों में पहुंच जाएगा। इसलिए जिसका जो काम है उसको हम दे देते हैं। तो ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, इसके अंदर 2 प्रोडक्ट है, एक आप बनाते हो तो इतना खर्चा है,
बाहर से खरीदे हुए तो इतने का खर्च आएगा। तो आप डिसीजन लीजिए, मैनेजमेंट को डिसीजन बताइए कि आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे या फिर इस प्रोडक्ट को बनवाएंगे। ये चीजें सीखनी है इसके अंदर। काफी सारे चैप्टर है, फर्स्ट हमने इंट्रो में देख लिया था, कौन बस 5 ही चैप्टर है मान के चलिए। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी थोड़ा सा है, रेलिवेंट कॉस्टिंग जिसे बोलते हैं, और साथ के साथ हमारा एक दो और सपोर्टिंग चैप्टर है, एब्जॉर्प्शन वगैरह। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हम उठाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए, ये हमारी क्लास कौन सी है सर? क्लास भी लिख दें, ये हमारी क्लास है 01 क्लास, है ना। आज ज्यादा तो नहीं, बुक्स वगैरह सारी बात करें तो बुक्स कौन सी लेनी है आपको? M.N. अरोड़ा, M.N. अरोड़ा, ये बुक्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे प्रसिद्ध बुक मान के चलो, जो ज्यादातर बच्चे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लगाते हैं, M.N. अरोड़ा सर की। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, हमने थोड़ी सी चैप्टर के बारे में बात कर ली है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? ये होता है वेरिएबल कॉस्टिंग। आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट जो भी हम सोल्ड करने में कामयाब होते हैं उसे मार्जिनल बोलते हैं। आपने कॉस्टिंग करा था ना, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, उसी से कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स यहां मिलता जुलता होगा। हम कुछ बातों को सीखेंगे। आपको ये याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, वेरिएबल कॉस्टिंग। वैसे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो एक यूनिट हम मान लेते हैं कि 10 यूनिट और 11 यूनिट, तो कितने यूनिट बढ़ गए? एक, तो एक यूनिट मार्जिनल है, एक यूनिट मार्जिनल। बाकी हम फॉर्मूले से करेंगे। बहुत सारे जैसे है कि करने का तरीका अलग अलग है। मैं पहले आपको अच्छे से फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है, फिर धीरे धीरे हम इसके थ्योरी पे आएंगे। पहले थ्योरी कराने से ना चैप्टर थोड़ा सा बिगड़ जाता है मेरे हिसाब से। मैं पहले थ्योरी नहीं, सबसे बाद में थ्योरी कराऊंगा। इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से थ्योरी के। इसके अंदर कुछ फॉर्मूला है, आप मेरे साथ पहले नोट करिएगा, उसके बाद हम उसकी चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या है। पहला इसके अंदर बताया गया, और कुछ टर्म्स बेसिकली, प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम वॉल्यूम रेशियो, इसको हम आज के बाद प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे PVR, और यही वर्ड मैं इस्तेमाल करूंगा। जिन जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है वो कुछ इनके एब्रिविएशन याद रखना है, जो कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता क्या है सर? ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पूरा लिख देते हैं, अपॉन में सेल्स। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर किसी को समझेंगे। इनटू में 100, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है सर, अब हमें समझना है कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सर एक तो कंट्रीब्यूशन ये हो जाता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। हमें सेल्स को भी बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि सर सेल्स है क्या। अगर सेल्स को मैं डिफाइन करूं तो सर सेल्स होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट
अब एक बात मैं बता दूं फिर से, एक एब्रिविएशन और यूज करूंगा मैं, वेरिएबल कॉस्ट को मैं वीसी बोलूंगा आपके बाद। तो सेल्स होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट को मैं अब आगे से एफसी बोलूंगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर सेल यही होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाओगे तो आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाओगे तो आपका कितना खर्चा लगा वेरिएबल और कितना फिक्स और कितना प्रॉफिट, सबको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा हमारा सेल्स। अब हमें समझना होगा सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन के लिए मैं नोट्स दूंगा, पहले समझ लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो कि यूनिट जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे, जितना यूनिट आप बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़ेगा। जैसे मैं एक पेन बनाता हूं तो 10 रुपए का खर्चा, 2 पेन बनाऊंगा तो 20 रुपए का खर्चा, 3 पेन बनाऊंगा तो 30 रुपए का खर्चा, और 10 पेन बनाऊंगा तो 100 रुपए का खर्चा। तो जितने पेन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो उसको हमने क्या नाम दिया सर, उसको नाम दिया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आप यूनिट को बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ आपकी कॉस्ट फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जहां मेरा स्टूडियो है, जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां का खर्चा मान लेते हैं रेंट सपोज के 10,000 रुपए है। अब मैं एक बच्चे पढ़ाऊं रेंट 10, दो पढ़ाऊं 10, 50 बच्चे को भी पढ़ाता हूं तो मैं मेरा रेंट रहेगा 10,000। तो ऐसा खर्चा जो कि फिक्स रिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स यूनिट पे रहे उसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल जो हमारे यूनिट सोल्ड के हिसाब से चेंज हुए वेरिएबल। प्रॉफिट तो हमारा हिस्सा है जो कि हम प्रॉफिट अर्न करके सोल्ड करते हैं। तो सर आप ध्यान दीजिए, मैंने सेल्स का डेफिनेशन समझ में आया होगा थोड़ा सा, वेरिएबल फिक्स और आपका प्रॉफिट। क्योंकि मान लेते हैं मान लेते हैं कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए का और फिक्स कॉस्ट है मेरा 20 रुपए का, आने जाने का किराया मान लेते हैं, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है हमेशा। और मैं आया गया, उसका किराया 20 रुपए तो लगने हैं भाई, ये तो फिक्स है। अब मैं इसके अंदर 2 व्यक्ति को लेके आऊं, अकेले आऊं, 20 ही लगना है, फिक्स कॉस्ट है। तो प्रोडक्ट है, फिक्स कॉस्ट है, टोटल मेरा पड़ गया 80। तो क्या मैं 80 रुपए में सामान को बेच दूंगा, मेरा सवाल ये है, क्या मैं 80 रुपए का सामान को बेच पाऊंगा। आप कमेंट में जवाब दीजिए, क्या मैं 80 रुपीज के अपने सामान को बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। यस या नो में, सिंपल सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ का, आप मान के चलिए दुकानदारी कर रहे हैं उसके हिसाब से बताइए, बताइए फटाफट। देखते हैं कौन कौन बच्चा लाइव है। साक्षी, वंशिका, गौरव। साक्षी का कहना है यस बेच सकते हैं, वंशिका का कहना है यस बेच सकते हैं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट देखो, अब मैं फिर से और थोड़ा और आपको क्लियरिटी देना चाहूंगा। जी मैं सब्जी बेच रहा हूं, वेजिटेबल सेलर हूं मैं, ठीक है ना। मैं आलू, आलू समझते हो, क्यों नहीं समझते सर। मैं आलू 1 केजी 10 रुपए का खरीद के लाता हूं, 1 केजी 10 रुपए का खरीद के लाता हूं, और मैं लेके आता हूं, जैसे कि आप सब दिल्ली से हो तो आजादपुर मंडी से लेके आता हूं तो वहां से किराया लगेगा। तो वैसे 1 केजी आलू का जो मुझे किराया पड़ता है, यानी फेयर जो किराया पड़ता है, वो पड़ता है हमारा, इसको हम फ्रेट बोल दें, फ्रेट पड़ता है 2 रुपए का। अब ये आलू जो फ्रेट है कहीं ना कहीं ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, और जो आलू है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। अब मैं आलू की मतलब कि मैं वेजिटेबल सेलर हूं, तो मैं अपना 1 किलो आलू 10 रुपए में बेचूंगा, 12 रुपए में बेचूंगा, या 12 रुपए से ज्यादा में बेचूंगा। जवाब दीजिए कमेंट में फटाफट से, क्या 10 में बेचूं या 12 में या 12 से ज्यादा, बताइए फटाफट।
सर मोर देन 12, बिल्कुल। यानी इस लेवल पे तो मैं सामान बेचना ही नहीं चाहूंगा। अगर इस लेवल पे मैं सामान बेचता हूं तो मेरी मजदूरी भी नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं कमा रहे, भूखा मर जाऊंगा मैं। इस खाने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो सामान आ रहा है उसको बेच रहा हूं, वो पैसा आ रहा है, फिर सामान ला रहा हूं, फिर बेच रहा हूं। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट और ये, यानी हम एक व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर हमने अपना एफर्ट लगाया है, कंट्रीब्यूट किया है। मेरा कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर कितने रुपए का है? 12 रुपए। अब इसके अंदर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं, इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट को जोड़ दूं 4 रुपए का, तो मैं बेच पाऊंगा 16 रुपए का। कितने का बेच पाऊंगा मैं? 16 रुपए को। तो समझिए सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मैंने कंट्रीब्यूशन यहां बताया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करिए तो उसे क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, यानी मैंने बिजनेस के अंदर इतने पैसे लगाए, इस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन है और इसको करेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है सर, हम फिक्स कॉस्ट के बाद हम अपना पैसा रिकवर करना चाहेंगे। चलिए कंट्रीब्यूशन का दूसरा फॉर्मूला देखिए। यहां कंट्रीब्यूशन क्या था? सेल्स माइनस वेरिएबल। अब बताइए, सेल्स में से हमने माइनस किया वेरिएबल, तो क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से देखिए, बचा क्या? बचा क्या? आपने बोला सर सेल्स में से माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन, तो बचा क्या? ये दोनों पार्ट बच गए। तो इसका मतलब क्या मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट? हाँ या ना बताइए, इससे एग्री करते हैं? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। 12 प्लस प्लस 12 प्लस प्लस, बिल्कुल ठीक, सभी ने जवाब दिया। आप कनेक्ट रहिए, साथ में जवाब देते रहिए। तो बताइए कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सही है या इसमें कंफ्यूजन है? पहले मैंने बताया सर कंट्रीब्यूशन ये होता है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कंट्रीब्यूशन ये तो होता ही है, इसके साथ ये भी हो सकता है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? मैं बोल रहा हूं कोई फर्क नहीं है, वही बातों को मैंने घुमा फिरा के लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो सर एक बात और बताइए मुझे, और सुनिए एक बात, इसका मतलब अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब अगर सेल्स में से हम कंट्रीब्यूशन को माइनस कर दें, देखिए कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से क्या करूंगा मैं? वेरिएबल कॉस्ट यहीं छोड़ देते हैं और कंट्रीब्यूशन और सेल्स को माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो मैं अभी सिंपल लेके चलते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले आ गए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन होता है और ये भी होता है। हम सीख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो होपफुली आपको कंट्रीब्यूशन ऊपर का हिस्सा समझ में आ गया होगा। सेल्स क्या होता है आपको? ये सेल्स हमेशा नेट वाला होता है, हमेशा ध्यान रखना, इनटू में 100। तो यहां से आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब देखा जाए तो ऊपर तो हमने ये दोनों रखा है, इन दोनों का टोटल, और यहां पे ये रखा है। तो एक तरीके से इसलिए नाम पड़ गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि यहां वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को हम सेल्स से निकाल देते हैं। तो सर अगर आपसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा जाए, वेरिएबल कॉस्ट, तो ध्यान रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या होगा? यहां पे देखिए, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, उसको भी चर्चा करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट होगा हमारा पीवीआर, सॉरी, अगर 100 में से हम माइनस कर दें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि लेट्स अज्यूम, ये करो कि हमारा टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स जो भी व्हाटएवर है हमारा 100 होता है, उसमें से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को अगर माइनस कर देते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाता है। और जो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आता है वो आता है इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। यहां तक भी क्लियर है सर? सिर्फ फॉर्मूले को समझेंगे फिर हम अप्लाई करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवीआर, पीवीआर क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स क्या होता है? ऑल्दो हमने ये लीवरेज में भी पढ़ा हुआ है, जो एफएम पढ़ रहे हैं,
सेल्स हमारा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन हमारा ये भी हो सकता है और वेरिएबल ये भी है। सर पीवीआर का एक फॉर्मूला नहीं है, एक और फॉर्मूला है पीवीआर का, एक और फॉर्मूला है हमारे पीवीआर का। और पीवीआर फिजिकल टू, कई बार जब मोर देन 1 ईयर का डेटा गिवन होगा तो करेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स इनटू में 100। एक ये भी फॉर्मूला हमारा किसका, पीवीआर का। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को देखा। इसके साथ साथ और क्या हमें देखना है और क्या क्या हमारे हेल्प में रहेगा, चलिए देखते हैं। इसको इधर कर देते हैं और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैं अब बोलूंगा ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। बीईपी नहीं विजुअल है, दिखा देते हैं अभी, ठीक है। बीईपी, अब बीईपी 2 लेवल पे हो सकता है हमारा। ब्रेक इवन पॉइंट ना 2 तरीके से निकाला जा सकता है। बीईपी या तो इन टर्म्स ऑफ रुपीस में निकाला जा सकता है। अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीस में निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। पीवीआर हम पीछे समझ चुके हैं, डिवाइडेड बाय पीवीआर। इन द टर्म्स ऑफ किस में निकालना हो हमें, रुपीस में। लेकिन अगर आपसे बोला जाए ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, और इसको ना ध्यान रखना ब्रेक इवन सेल्स भी बोल देते हैं कई बार, इसको ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन हम कई बार तो सेल्स भी बोल देते हैं, ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि रुपीस में निकला है तो इसमें मैं एस और जोड़ देता हूं, ब्रेक इवन सेल्स भी बोल देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए यूनिट में तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर अब चैलेंजिंग ये है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है। देखिए फिक्स कॉस्ट हम पहले समझ चुके हैं, पीवीआर भी समझ चुके हैं, फिक्स कॉस्ट, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एग्जाम्पल, मैंने कहा हम जो यूनिट सोल्ड करेंगे, यूनिट सोल्ड करेंगे वो करेंगे 10,000, ठीक है। और यूनिट सोल्ड 10,000 करते हैं हम, और सेल्स जो हमारा है पर यूनिट वो है मान लेते हैं 50 रुपए, और जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट लेट अज्यूम कि वो हमारा 40 है, ठीक है। तो अब हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन बच्चा बताएगा सेल्स कितने रुपए का होगा, सेल्स बताइए इन टर्म्स ऑफ रुपीज में, सेल्स बताइए इन टर्म्स ऑफ रुपीज में। तो जवाब आपका होना चाहिए, मैं लिख देता हूं, यानी 5 लाख रुपए, ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, कौन बताएगा वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दें हम 40, यानी 4 लाख।
तो ये जो निकल के आता है ये कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन आपका निकल के आया है कितने का? 1,00,000 रुपए का। ठीक है ना, 1,00,000 रुपए का, बिल्कुल सही, साक्षी का जवाब आ गया था, 1,00,000 रुपए का। सर कंट्रीब्यूशन हमारा निकल के आया है 1,00,000 रुपए का, ये तो इन द टर्म्स ऑफ रुपीस है। अब पर यूनिट अगर कंट्रीब्यूशन आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा सीपीयू यानी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 50 का सेल्स माइनस में 40 यानी हमारा आएगा 10 रुपीज का। तो समझे आप, अमाउंट्स के टर्म्स में कंट्रीब्यूशन टोटल में निकाला जाता है, पर यूनिट में यानी एक यूनिट का क्या प्राइस है उसी के अकॉर्डिंगली निकाल लिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है सर, लेट अज्यूम कि हम इसको, मैं इस साइड ले जाता हूं ऑल्दो, क्योंकि मुझे इसको और आगे एक्सटेंड करना है, ये ध्यान रखना। सीपीयू आपने निकाल तो लिया, मैं ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देता हूं, पर यूनिट सेल्स माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए इधर रहने देते हैं। ठीक है सर, लेट अज्यूम कि हमारा फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट सपोज करो कि मेरा 1,50,000 है। तो मेरा ये कंट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो मेरा कंट्रीब्यूशन, ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे हमारा कंट्रीब्यूशन 1,00,000 है। अगर मैं आपसे प्रॉफिट बोलूं तो इसमें और भी माइनस करना होगा आपको फिक्स कॉस्ट, जिसको एफसी बोला था। 1,50,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, अगर हमने 1,50,000 रुपए और माइनस किया तो मेरा प्रॉफिट की जगह पे क्या निकल के आ रहा है? लॉस। लॉस कितने का निकल के आ रहा है सर? लॉस निकल के आ रहा है हमारा 50,000 रुपए का। बताइए मैं बिजनेस को चालू रखूं या बंद कर दूं? बिजनेस को चालू रखूं या बंद कर दूं? कमेंट में जवाब दीजिए, मैं बिजनेस को चालू रखूंगा या बंद कर दूंगा? सर बंद कर दो। बिल्कुल सही सर, हमें लॉस हो रहा है तो हम बिजनेस को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब मैं अपनी बात करता हूं और आप भी वही सोच रहे होंगे, कॉमन चीजें होती है। देखो स्टडी क्या है, और स्पेशली कॉमर्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना, और रियल लाइफ की सारी चीजें हैं। मैं बहुत टेंशन में आ जाऊंगा अगर मेरे बिजनेस में ये रहता है, तो टेंशन होगी और आपको भी होगी डेफिनेटली। अब क्या सोचोगे कि कम से कम तो ये तो रहता कि हम बिजनेस को बंद नहीं करते, कम से कम इतना तो होता कि यार बिजनेस को बंद नहीं करते। यानी आप चाहते हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको 0 रुपीस होता, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। लेट अज्यूम अगर मेरा ये फिक्स कॉस्ट 1,50,000 ना हो के अगर 1,00,000 रुपए होता, 1,50,000 रुपए ना हो करके 1,00,000 रुपए होता, तो मेरा यहां पे लॉस नहीं आता, ना ही प्रॉफिट आता, 0 होता। इस सिचुएशन में क्या अपने बिजनेस को कंटिन्यू करके और आगे देखना चाहेंगे कि क्या पता कल के दिन प्रॉफिट कमा ले? तो बिल्कुल सही है सर, देखना चाहेंगे। जैसे ही लॉस हो जाता है ना बिजनेस में, हम एग्जिट मार देते हैं बिजनेस से, क्योंकि भाई आगे लॉस बढ़ेगा और पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब तक 0 रहेगा ना, एट पार जिसे बोलते हैं ना, एट पार 0, ना प्रॉफिट ना लॉस, ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है सर? ऐसे सिचुएशन में वेट करना पड़ता है कि हम आगे सरवाइव करेंगे। कंपटीशन इतना है मार्केट के अंदर, इसलिए। तो सर जब हमारा प्रॉफिट क्या आ जाता है ना, 0, तो दैट्स, इसी को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, वो लेवल जहां पे हमारा प्रॉफिट हो जाए 0। तो मैं आप सभी से अगर जानना चाहूं कि आप ब्रेक इवन सेल्स बताइए सर, यहां पे हम ऐसा कितने यूनिट बेचें कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। उसी के लिए ये फॉर्मूला स्पेशली लिखवाया गया है कि अगर आप इस फॉर्मूले से सेल्स निकाल लेना तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि कितना होगा, या फिर इस फॉर्मूले से यूनिट निकाल लीजिए तो एग्जैक्टली आइडिया होगा। चलिए प्रूफ करते हैं कि हमारा कितना सेल हो जाए
जिससे कि हम बिजनेस के अंदर बने रहेंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में। ठीक है सर, यानी हम अगेन हमें क्वेश्चन तो 12,000 है और ये है फिक्स कॉस्ट है, और सीपीयू अगर आपसे पूछूं तो आपने बताया था 10। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी सर अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्रेक इवन पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ यूनिट, तो फॉर्मूला होता है इसका फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो सर हमारे क्वेश्चन में मुझे याद है, ऑल्दो फिर भी बता देता हूं, फिक्स कॉस्ट देखिए 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख नहीं मान रहे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10,000 का है, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 लाख, और ये आ जाएगा हमारा नीचे 10 रुपए, नीचे क्या आ जाएगा 10 रुपए, तो इसका मतलब हमारा आ गया 15। यानी ये बताता है कि सर आप 15,000 यूनिट को बेचिए, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बिल्कुल सही बता रहा है ये। इसी को अब एक बार चेक करते हैं, चलिए इसी को हम चेक करते हैं। सर अगर ये फॉर्मूला हमें ये समझाता है कि इतने यूनिट बेचिए नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, एक बार टैली करते हैं। हमारा सेल्स जो रहेगा वो रहेगा, क्वेश्चन कहना चाहता है 15,000 इंटू में 50 रुपए का था, तो यानी सेल्स रहेगा हमारा 7.5 लाख, है कि नहीं। और सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं, वीसी, वीसी क्या होगा हमारा सर 15,000। समझ में आना चाहिए भाई, कहीं मैं खुद ही समझ रहा हूं, मैं खुद ही कर रहा हूं, आप जवाब भी देते जाइए। ये 6 लाख आएगा। इसके बाद क्या आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, सर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा हमारा 1.5 लाख रुपए का आएगा। अभी सिर्फ बेसिक बेसिक बना रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें से क्या माइनस कर दें सर, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जिससे सबको डर लगता है भाई। मैं नेताजी सुभाष पैलेस के नियर बाय रहता हूं, तो यहाँ पे मॉल्स वगैरह हैं, तो आए दिन देखता हूँ दुकान खुलता है और बंद हो जाता है। कई बार तो हम फ्रेंड के साथ जाते हैं तो चैलेंज लगाते हैं, इसने दुकान खोला है बहुत बढ़िया है, सामान खाया महंगा लगा, देखिए 6 महीने में बंद हो जाएगा, और वाकई 6 महीने में बंद हो जाता है। कई बार हमने जानने की कोशिश करी कि जब बंद हो रहा है तो क्यों भाई साहब, पहले तो बहुत अच्छा था, अब बंद क्यों कर रहे हो, किराया इतना ज्यादा है क्या करें, रेंट ही मार देता है हमें तो। यानी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है उनका। फिक्स कॉस्ट मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर 1.5 लाख रुपए था, तो हम 1.5 लाख से ही करते हैं, तो 1.5 लाख लिखा, तो इसका मतलब देखो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट क्या आ गया 0। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताता है, वो लेवल है ब्रेक इवन पॉइंट, वो यूनिट या वो सेल्स है वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। जब ऐसी स्थिति बिजनेस के अंदर आ जाए ना, तो यू शुड वेट, आप वेट करिए। आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना, जो लगाया रिकवर हो रहा है ना, तो वेट करिए, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, बिजनेस आगे ग्रो करेगा। तो हर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता है, जिससे सोच लेता है कि कम से कम तो यार मैं अगर 15,000 यानी डेढ़, ये आया था ना 15,000, कि 15,000 यूनिट अगर मैं बेच पाया ना, तो 15,000 यूनिट जैसे ही मैं बेचूंगा तो मैं बिजनेस के अंदर सर्वाइवल कर सकता हूं। सो दैट मैं अपना बिजनेस तभी बंद करना चाहूंगा जब मेरा 15,000 यूनिट से कम बिकेगा। जैसे ही आप 15,000 यूनिट से कम बेचना चालू करोगे तो आप किस में चले जाओगे, लॉस में, तो एग्जिट हो जाओ। और 15,000 यूनिट से जब ज्यादा बेचने लगोगे तो आप किस में पहुंच जाओगे, प्रॉफिट में पहुंच जाओगे। समझ में आया। चलिए इसको एक ग्राफ के पॉइंट से भी समझते हैं कि सर ग्राफिकल पॉइंट से अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे हम ग्राफिकल पॉइंट में, ठीक है ना, इसे प्लॉट, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन चार्ट भी पूछा जाएगा, हम करेंगे सारी चीजें। तो चार्ट बेसिकली क्या है, ग्राफ है। चलिए ये तो काम नहीं आएगा, हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है।
थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाते हैं, समझ में आ जाए आपको, ठीक है। चलिए, इसके अंदर आपको पता है सिंपली जो आपने स्टार्टिंग से सीखा हुआ है हम उसी की बात करेंगे। यहां पे क्या है हमारा 0, यहां पे हम रखते हैं यूनिट, यूनिट रखते हैं, ठीक है। और यहां पे रखते हैं हम सेल्स। सर यूनिट बेचने की बात करें, इसको ग्राफिकल फॉर्म में समझे, तो हमारे क्वेश्चन में अगर मैं मान लूं 0 यूनिट और एक मान लेते हैं हम, पीछे हमने 10,000 का करा है, 10,000 यूनिट मान लेते हैं, 10,000, और उसके बाद यहां मान लेते हैं 15,000 यूनिट, और यहां मान लेते हैं 20,000 यूनिट, ठीक है। और सेल्स की बात करें, 10,000 यूनिट पे सेल्स कितना हो रहा था, सपोज करो 10,000 यूनिट यहां पे आ रहा था और जो मेरा सेल्स था वो था 5 लाख का। सर 15,000 यूनिट पे सेल्स कितने का है, 7.5 लाख का। सर अगर 20,000 यूनिट बेचेंगे तो कितने का सेल्स होगा, सर 10 लाख का होगा, ठीक है। कितने का सेल होगा, 10 लाख का। चलिए हम यहां पे ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले सेल्स का, फिर हम वेरिएबल कॉस्ट का भी बनाएंगे और एक ऐसा लेवल निकालेंगे जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। वैसे मैं उलझाना नहीं चाहता था ग्राफिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए आपका, अगर 10,000 यूनिट बेचेंगे तो सेल्स क्या होगा, ये, ठीक है। या मैं इसको रुपीस का सिंबल दे देता हूं, जो भी रुपीस होगा। अगर 15,000 बेचेंगे तो सेल्स क्या होगा, ये, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये जाएगा। अगर 20,000 बेचेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए अब फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, तो मान लेते हैं फिक्स कॉस्ट हमारा यहां आ रहा है 150, फिक्स कॉस्ट यहां आ रहा है 150। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ सेल्स फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, ये रहेगा, चेंज नहीं होगा, एफसी। सेल्स की बात करें तो 0 पे 0 और सेल्स कुछ ऐसे जाएगा, सेल्स इस फॉर्मेट में जाएगा कुछ, ठीक है ना। इसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, यूनिट की बात कर लेते हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट 10,000 पे कितना था, 4 लाख, तो कहीं ना कहीं 4 लाख यहां होगा। और 15,000 पे कितना था, 7.5 लाख, यानी यहां आएगा। सपोज करो मैं ये सेल्स का डायग्राम कर रहा हूं और इसका यहां आएगा थोड़ा नीचे। तो आप क्या देखेंगे, एक ऐसा लेवल, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा सा सेट नहीं बैठा, मुझे एग्जाम्पल ले लेना चाहिए था। आप देखेंगे कि जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट है ना, मान लेते हैं यहां से वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा, वेरिएबल जितना सेल करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट ना कहीं थोड़ा गलत हो गया ये। मैं बेसिकली क्या बताना चाहता हूं मैं बता देता हूं कि वो लेवल पे एक क्रॉस लग जाएगा जहां पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, उसे कहेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसे पहले ही चार्ट के फॉर्मेट में या टेबल के फॉर्मेट में आपको दिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करना। तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा जाता है, उसके बाद चार्ट। चार्ट में थोड़ा सा टाइम आपका छोड़ो, इसे नहीं तो हटाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा पहले आप मुझे सही सही बताना यहां तक सब कुछ क्लियर चल रहा है ना, ठीक ठाक, यहां तक क्लियर चल रहा है ना। फटाफट देखते हैं, पीवीआर निकाला, कंट्रीब्यूशन सेल्स, कंट्रीब्यूशन पीवीआर, और ये हमने सीखा, यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत, फिर मैं आगे चलूंगा। यहां तक हर किसी को समझ में आ रहा है। चार्ट को रहने दो, अभी चार्ट में अलग से करा दूंगा क्योंकि उसके अंदर एग्जाम्पल ना प्रॉपर लेना पड़ेगा सारे वेरिएबल कॉस्ट वगैरह का। यस यहां तक ठीक आ रहा है, नो डाउट। चलिए अब आपके मन में एक इच्छा होगा, बिजनेस चलाओगे, सर क्या इच्छा होगा मेरे मन में, आपके मन में इच्छा होगा यार काश इस पे तो हम बने रहेंगे, हमारा प्रॉफिट हो बिजनेस के अंदर, यार कम से कम तो 10,000 प्रॉफिट हो ना घर चलाने के लिए, कम से कम आपके 10,000 तो प्रॉफिट हो ना घर चलाने के लिए। आपका एक इच्छा जाग गई, उसे बोलेंगे, इच्छा को क्या बोलते हैं, डिजायर।
तो अब आपको ऐसा सेल बताना है जिसमें आप बोल रहे हो कि कम से कम तो यार 10,000 का प्रॉफिट हो। यानी सिंपल सी बात है, आप 10,000 रुपए का प्रॉफिट जानना चाह रहे हो। यानी आप चाहते हो सर कम से कम तो कुछ ऐसा हो यानी आपने कहा सर मैं चाहता हूं कम से कम यार मेरी द्वारा कमाई तो जाए जिससे घर का खाना खर्चा चल सके 10,000। यानी मेरे सिंपल सी बात का जवाब देना कि आपको अगर 15,000 यूनिट बेचोगे तो आपका कोई फायदा है बिजनेस में? 15,000 यूनिट बेचोगे तो कोई फायदा है क्या? बताओ, फटाफट बोलना यस या नो में। 15,000 यूनिट बेचती है तो कोई बेनिफिट है क्या बिजनेस में? नो, नहीं है फायदा। सर अगर आप बेचते हो 10,000 यूनिट, मैं यहां 10,000 बेच रहा था तो बिजनेस में क्या हो रहा था? लॉस। आप एग्जिट होना चाह रहे थे। अब आप क्या चाहते हो कि हमें प्रॉफिट हो जाए 10,000 का। इसका मतलब आप चाहते हो इतना यूनिट बता दो सर सेल करें, इतने यूनिट सेल करें कि हम कम से कम तो 10,000 कमा पाए। तो ऑब्वियस सी बात है आपको 15,000 से ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे, या 15,000 में काम चलेगा? बताइए। आप 10,000 प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 15,000 से ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे या कम बेचने पड़ेंगे? फटाफट बताइएगा आप कमेंट में। सर मोर देन 15 के जवाब आ गया, बिल्कुल सही है। मोर देन 15 के, बिल्कुल सही। अब मोर देन 15 के आपसे पूछा जाए कितना? मोर देन 15 के और आपसे पूछा जाता है सर कितना, इसका आंसर नहीं है फिर। सर ज्यादा बेचेंगे लेकिन कितना नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट डिजायर सेल। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डिजायर सेल्स, ठीक है ना। डिजायर सेल्स का फॉर्मूला होता है हमारा, सर कितने फॉर्मूले होंगे? बस फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले फॉर्मूले थोड़ी है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। एक तो ये हो सकता है। ये आंसर आपका आएगा डायरेक्ट रुपीस में। आपको यूनिट जानना है तो डिजायर सेल, मैं डिजायर सेल को डीएस बोल दूंगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपीयू, डिवाइडेड बाय सीपीयू। इससे आपका क्या निकल के आएगा सर? इससे यूनिट निकल के आएगी आपकी, इससे निकल के आएगी आपकी यूनिट। चलिए भाई साहब करते हैं बात, लगाते हैं फॉर्मूला, निकालते हैं। पहले हम यूनिट ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों बाद में, दूसरे का तो आप अपने आप अप्लाई कर भी सकते हो लेकिन पहले तो मैं ही सिखाऊंगा ना। सर डिजायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितने का है? 1.5 लाख का। प्रॉफिट कितना चाहते हो सर? 10,000 मात्र। सीपीयू क्या है सर? 10 रुपए का है। तो यहां पे आ गया हमारा यूनिट, देखा जाए 16,000। यानी इससे ये पता चल गया कि अगर हम 16,000 यूनिट बेचते हैं, ये यूनिट आया क्योंकि सीपीयू रखा है ना, अगर हम 16,000 यूनिट बेचते हैं तो हम 10,000 कमा पाएंगे। प्रूफ भी करते हैं। कई बार एग्जामिनर बोलेगा कि इसे प्रूफ करें, इनकम स्टेटमेंट बनाएं, तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। चलिए सर सेल्स की हम बात करें तो सेल्स कितने होंगे सर? 16,000 इंटू में 50 यानी 8 लाख। इसमें से माइनस सबसे पहले करो वेरिएबल कॉस्ट 16 के इंटू में 40, क्या होगा ये? 6,40,000। जब आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 1,60,000। अब क्या माइनस करोगे सर? सबसे बेकार कॉस्ट, अच्छा भी होता है कई बार ये, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट
सर फिक्स कॉस्ट कितने का था, एग्जाम्पल में 1.5 लाख का। नाउ देखिए आपके सामने क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आ गया प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ गया, 10,000 का। प्रॉफिट कितने का आ गया, 10। यही तो चाह रहे थे कि हमारा प्रॉफिट कितना हो, 10,000 है। तो बेसिकली अभी हम सीख रहे हैं ना, किसी चीज को वैसे अंदाजा से बोला जाए तो अंदाजा से लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। मैंने बोला चलो मैं 20,000 का, मैं 15,000 कमाना चाहता हूं, आप बताओ यूनिट। तो सर ये सारे टूल्स हैं किसी चीज को बहुत क्विकली एनालिसिस, इसी के बेस पे तो डिसीजन लोगे आप, मैनेजमेंट इसी बेस पे तो मैनेज करोगे कि भाई देख ले इस बार 15,000 यूनिट बेचने हैं तेरे को, कम से कम 15,000 से यूनिट बेचा तो घाटा है, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा। तो क्या है, डिसीजन है। 15,000 से कम बिका तो बिजनेस बंद करेंगे, दैट इज अ डिसीजन। ये चैप्टर जो है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इसको 3 चैप्टर से कनेक्टेड किया गया है और तीनों चैप्टर बिल्कुल सेम है, इसी रिदम में चलेंगे और सब कुछ आता जाएगा हमें, ठीक है। एक आप हमने क्या सीखा, डिजायर सेल, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होता है। अभी तक बताइए कोई दिक्कत है आपको तो मुझे बताइए, अभी तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नो डाउट अभी तक सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो अभी तक हमने करा क्या है, आपने नोटिंग भी करना है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी तक हमने क्या करा बेसिकली, सर मार्जिनल कॉस्टिंग के ब्रांचेस का देखा, मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने सीखा 2 फॉर्मूले। बेसिकली अगर मेरे से पूछा जाए ना तो हमने सर कितने फॉर्मूले सीख लिए हैं अभी तक और समझ भी लिए हैं, समझ समझ के कर रहे हैं। देखो एक तो हमने देखा, हमने क्या क्या देख लिया सर, एक तो देखा हमने पीवीआर क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या है। नंबर 2 हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा और इसके इम्प्लीमेशन क्या है, चार्ट अगली क्लास में करेंगे, ब्रेक इवन चार्ट। नंबर 3 आपका मैंने इसके अंदर क्या देखा सर, सर इसके अंदर हमने देखा डिजायर सेल्स कैसे निकाला जाता है। तो ये 3 बातों के ही इर्द गिर्द चैप्टर घूमेगा पूरा का पूरा, इस 3 पॉइंट पे ही हमारा सारा चैप्टर चलने वाला है। एलटी लास्ट, लास्ट स्लाइड, ओके लास्ट स्लाइड ही है ये, आप इसकी बात कर रहे हो विशाखा, आप इसकी बात कर रहे हो, लास्ट स्लाइड है ये, कोई डाउट है तो पूछिए। तो देखिए YouTube पे भी जाएगी ये वीडियो। तो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं सर यूट्यूब पे हमारा, देखिए आप जो भी डाउट होता है ना, जो बच्चे लाइव क्लास में है मैं साथ के साथ सॉर्ट आउट कर देता हूँ। यूट्यूब पे तो फिर ये एडिट वेडिट होके कट के बीच की चीज़ें हटा के सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यूट्यूब पे भी डालेंगे, बुक मैंने बता दिया एम एन अरोड़ा। अभी हम सिर्फ इस 3 फॉर्मूले को, अगली क्लास में इस 3 फॉर्मूले को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। मैं नोट्स डाल दूंगा, पूरी बुक का मैं आपको नोट्स दे दूंगा पीडीएफ कंटेंट के अंदर, कल मिल जाएगा आपको नोट्स। क्लास का टाइमिंग रखूंगा टीटीएस शाम को 7 बजे, ध्यान रखिएगा टीटीएस में इवनिंग 7 o'clock, एमडब्ल्यूएफओ और टीटीएस ही रहेगा, ठीक है। तो टीटीएस कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर क्लास हो जाएंगी अब आप लोगों की। तो कंटेंट के अंदर अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ के साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जिसको हम सीखते जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट याद आ गया करते करते, मैंने यहाँ पे पीवीआर तो ये लिख दिया, वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया। पीवीआर का एक और फॉर्मूला हो सकता है, आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हो चाहो तो। आप इस फॉर्मूले से पीवीआर कैसे निकालोगे, क्या करोगे, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, पीवीआर हो सकता है 100 माइनस वीसी परसेंटेज। सेम इसी को आगे पीछे करा है मैंने सर, और कुछ किया नहीं है। इसे क्या बोलेंगे हम, पीवीआर बोलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे प्यारे बच्चों, दोस्तों जितने भी हैं शेयर करिए, बच्चों को बताइए। और ब्रांचेस के, ओके ब्रांचेस के स्लाइड पूछ रहे हैं, ये लीजिए, ये सारा मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, ये आप नोट कर सकते हैं। तो क्लास फिक्स हो गया है, बहुत छोटा सा सिलेबस है हमारे लिए, लेकिन बहुत, देख रहे हो कितना टेक्निकल है, सारी बातें टेक्निकल की जा रही है।
तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और जल्दी जल्दी सिलेबस भी हम ख़त्म कर लेंगे। तो बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।